कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में पंजाब हरियाणा के हजारों किसान अभी भी दिल्ली की सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों को सरकार की तरफ से बातचीत का निमंत्रण दिए जाने के बाद भी विरोध जारी है, क्योंकि किसान बिना किसी शर्त के दिल्ली में प्रवेश करना चाहते हैं। इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप भाटी ने। सुबह 11 बजे से जो किसानों की मीटिंग है वो अभी भी जारी है। अभी तक भी कोई फैसला किसानों की तरफ से औपचारिक तौर पर नहीं लिया गया है। आप मेरे साइड में देखेंगे कि तमाम जो किसान हैं NH 44 पर डटे हुए हैं। सिंधु बॉर्डर है, यहाँ पर लंबी जो लाइन है किसानों की वो आपको देखने को मिलेगी। हालांकि अगर आप पीछे तक नजर डालेंगे तो आप देख पाएंगे किस तरह से तमाम जो किसान हैं इनके ट्रैक्टर ट्रक यहाँ पर डटे हुए हैं और पूरी तरह से जो NH 44 है ये ब्लॉक हो रखा है। साथ ही जब हमने किसानों से बात करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिन शर्तों के साथ सरकार ने उन्हें अंदर दिल्ली एंटर होने की इजाजत दी है उन्हें वो मानने के लिए पूरी तरह से इनकार करते हैं कि किसानों को बिना शर्त के अंदर जाने दिया जाए। हालांकि अगर बात करी जाए प्रशासन की तरफ से तो उन्होंने दिल्ली में बुराड़ी में निरंकारी पार्क में किसानों को एक साथ बैठकर प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी है। लेकिन तमाम जो किसान हैं अभी भी सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं और यहीं पर रुककर आगे की रणनीति तय करने वाले हैं। अब देखने वाली बात यही है कि आने वाले कितने समय तक और ये किसान इसी जगह पर डटे रहेंगे और ये पूरी तरह से जो रोड है वो ठप रहने वाला है। कैमरामैन मनीष के साथ संदीप भाटी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। और सिंधु बॉर्डर से संदीप हमारे संवाददाता इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपसे मिल पा रही है? किसानों का क्या कुछ कहना है, कहां को लेकर बात बन पा रही है? क्योंकि जो बुराड़ी का मैदान किसानों को दिया जा रहा है कि आप वहां पर प्रदर्शन करिए, उसको लेकर तो साफ तौर पर किसानों का यही कहना है कि हम रामलीला मैदान ही जाएंगे। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? जी, साफ तौर पर अन्य जिस तरह से लगातार जो किसान हैं वो नेशनल हाईवे पर डटे हुए हैं, उनकी मांग यही थी शुरुआत से ही कि उनको दिल्ली एंटर करने दिया जाए। लेकिन कल प्रशासन की तरफ से उनकी जो मांग है मान ली जाती है और किसानों को कहा जाता है कि आप लोग दिल्ली में बुराड़ी में जो निरंकारी पार्क है वहाँ जाकर अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो किसान अभी भी यहाँ पर सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं, आप अगर मेरे पीछे देखें तो लगातार 4 दिन से जो पूरा रोड है ये ब्लॉक है। लगातार जो किसान है इस रोड पर डटे हुए हैं। पूरी जो आवाजाही है इस रोड की पूरी तरह से बंद है। ये आपको बता दूं कि ये वही मेन रोड है जो दिल्ली को हिमाचल, पंजाब और फिर आगे जाके कश्मीर से जोड़ता है। अगर इस रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है तो पूरा जो संपर्क है दिल्ली का हिमाचल प्रदेश, पंजाब से पूरी तरह से टूट जाता है। और यही वजह है कि जो किसान अब इस रोड पर डटे हुए हैं तो आप देखेंगे दूर दूर तक कि तमाम जो ट्रैक्टर्स हैं, ट्रक है वो इस रोड पर खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आवाजाही जो है वो पूरी तरह से बंद है। और यही वजह है कि पंजाब और हरियाणा से जो ट्रक सब्जी और फल लेकर दिल्ली में एंटर करते हैं उनकी भी आवाजाही इस वक्त बंद है। तो जिससे कहीं ना कहीं दिल्ली में आम लोगों को फल और सब्जी की भी जो किल्लत है वो झेलनी पड़ सकती है। हालांकि प्रशासन की किसानों से लगातार बातचीत जो है वो जारी है और यही वजह है कि आज सुबह 11 बजे से प्रशासनों का जो एक किसानों का जो एक दल है वो बैठक कर रहा है और आगे की जो रणनीति है उसके बारे में विचार किया जा रहा है। आपको बता दूं कि ये जो किसान है लगभग 30 संगठन जो है किसानों के इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं और इनकी मांग है कि सरकार ने जो बिल लेकर आए हैं उसको वापस ले लिया जाए, जो बिजली का बिल है उसको वापस ले लिया जाए। साथ ही तमाम जो अन्य मांगे हैं उन पर भी सरकार विचार करे और उन्हें किसानों की मान ली जाए। हालांकि इस पर लगातार प्रशासन जो है बात करने की कोशिश कर रहा है। वहीं अगर आप देखेंगे मेरे पीछे तो ये बिल्कुल सिंधु बॉर्डर पड़ जाता है। अनन्या, सिंधु बॉर्डर एक यहीं से दिल्ली के अंदर की एंट्री हो जाती है और आप देखेंगे यही वो जगह है जहां पर पिछले दिनों पुलिस की और किसानों की झड़प भी हमें देखने को मिली थी। पुलिस की तरफ से इसे पूरी बैरिकेडिंग करके इसे बंद कर दिया गया था। ट्रक जो है मिट्टी भर के यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं ताकि किसान अगर अपने ट्रैक्टरों के साथ अंदर एंट्री करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोक लिया जाए। हालांकि अब जो पुलिस की तरफ से हमने जब बात करने की कोशिश की थी थोड़ी देर पहले, जो डीसीपी हैं आउटर नॉर्थ दिल्ली के गौरव शर्मा, उनसे जब हमने पूछा ये सवाल तो उनकी तरफ से कहा गया कि अगर किसान चाहे दिल्ली में जाना और बुराड़ी में जाकर वो अगर प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं तो हम उनके साथ हैं, हम उन्हें बाकायदा अपने साथ यहाँ से दिल्ली के बुराड़ी निरंकारी पार्क में ले जाने वाले हैं और वहाँ पर वो बैठकर अपना प्रोटेस्ट जो है जारी रख सकते हैं। लेकिन किसानों का अभी भी यही कहना है कि हमारी जब तक तमाम मांगे नहीं मान ली जाती है हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। हालांकि कल अमित शाह जो गृह मंत्री हैं इंडिया के, उनकी तरफ से भी एक बयान जारी करके कहा गया था, उन्होंने भी कहा था कि जो किसान है वो निरंकारी पार्क आए, अपना प्रदर्शन करें और हम उनसे जरूर बात करने वाले हैं। लेकिन जब किसानों से इस बारे में कहा गया तो उनकी तरफ से यही कहा गया कि किसी भी प्रकार की जो शर्त है सरकार की वो हम मानने वाले नहीं है। बिना शर्त के हमारी बात सुनी जाए तभी हम बात करने को राजी होने वाले हैं।
हालांकि इस पर अभी विचार जो है किसानों के संगठन की तरफ से अभी बन रहा है, बैठक चल रही है। बैठक का अभी क्या कुछ निर्णय है वो सामने नहीं आया है। थोड़ी बहुत देर में बताया जा रहा है कि बैठक जो है खत्म होने वाली है और इसके बाद भी आगे की जो रणनीति है वो पता चल पाएगी। लेकिन हालांकि जो प्रस्ताव दिया गया है मिश्रा की तरफ से, जो कहा गया है कि आप लोग बुराड़ी मैदान में जाकर प्रदर्शन करिए, उसके बाद बातचीत की जाएगी, जो भी चीजें होंगी उनको समझा जाएगा, जो भी आपकी मांगे हैं उन पर विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर किसान कहीं ना कहीं साफ तौर पर अपनी बात पर अड़े हैं। उनका कहना है कि वो रामलीला मैदान ही जाएंगे और यहाँ स्थितियां ये भी बन रही है कि कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे, क्योंकि बाकी चीजें, बाकी जनता, बाकी समस्याएं भी प्रशासन के सामने खड़ी हो रही हैं। अगर इस तरह की स्थितियां बनी रहती हैं तो जी, साफ तौर पर कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं इस बारे में सवाल कि अगर आप प्रशासन जो है आपकी मांगे नहीं मानता है, जैसे पिछले 4 दिन से आप लगातार यहाँ पे मौजूद हैं, आपकी बातें नहीं मानी जा रही हैं, तो आगे की आप रणनीति क्या अपना सकते हैं? तो हमारी यहाँ मांगे नहीं मानेगा तो आप इधर ही बैठे रहेंगे जब तक मांगे नहीं मानेगा। आप लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हिलने हैं? वाले नहीं है। जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा, कल भी देखा, परसों भी देखा कि झड़प भी हुई थी पुलिस वालों की आपके साथ में, तो क्या अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या आप अंदर एंट्री करने की कोशिश करेंगे? एंट्री करने तो अभी उसका सद्दा आया, वो एंट्री करके वो ग्राउंड देता है, बैठो उधर आनकर, पर हम उधर नहीं जाएंगे, हम इधर रोड में ही बैठेंगे। की बने सी तो इनका भी साफ तौर पर कहना है कि अगर प्रशासन इनकी मांग नहीं मानता है तो इस रोड को पूरी तरह से ब्लॉक करके रखने वाले हैं और यहीं पर बैठकर जो अपना प्रोटेस्ट है वो जारी रखने वाले हैं। और यही वजह है कि आप देखेंगे अनन्या, यहाँ पर तमाम जो इंतजाम है। ठीक है संदीप, लेकिन खबर ये भी आ रही है कि जो किसानों की बैठक है वो खत्म हो गई है और जो प्रस्ताव मिला था गृह मंत्री की तरफ से, उस प्रस्ताव को भी उन्होंने ठुकरा दिया है। वहां ये कहा जा रहा है कि सिंधु बॉर्डर पर ही किसान प्रदर्शन करते रहेंगे। तो अब ऐसी स्थिति में वहां पर चुनौतियां ज्यादा हैं प्रशासन के सामने, इस पर बात करिए किसानों से। जी, साफ तौर पर, क्योंकि अभी जब हमने किसानों से बात की तो इन्होंने भी यही बताया हमें कि हम यहीं पर बैठने वाले हैं, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। प्रशासन अगर चाहता है हमसे बात करना, अमित शाह जी अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो वो खुद यहाँ पर आए और किसानों से खुद बात करें। तो अभी हमें जो सूचना मिली है, अंदर जो बैठक चल रही थी उसमें यही कहा गया है कि जो आप लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है तो यहीं बैठ कर प्रोटेस्ट करेंगे आप? हाँ, इधर बैठ के प्रोटेस्ट करेंगे हम। तो आप चाहते हैं कि खुद सरकार के लोग आपसे आकर यही बात हाँ, हम चाहते हैं सरकार का कोई निंदा आवे, इधर हमारे साथ इधर बैठ के रोड में आन के सभी के बीच बात करें। साफ तौर पर इनका भी यही कहना है कि यहीं बैठे रहने वाले हैं और यही वजह है कि पिछले 4 दिनों से लगातार ये जो पूरा रोड है ये ब्लॉक है। और इसको आप देखेंगे भी तो आप दूर दूर तक देखेंगे, यहाँ पर लंगर लगाया हुआ है, खाने पीने के तमाम इंतजाम किए गए हैं। साथ ही अगर साइड में देखें आप तो एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है, ताकि अगर किसी प्रकार की किसी के स्वास्थ्य को दिक्कत होती है तो एम्बुलेंस के जरिए उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाए। साथ ही और बहुत सारे ऐसे दल हैं जिनकी मदद से यहाँ पर लंगर लगाया जा रहा है, राशन पहुँचाया जा रहा है, पानी का इंतजाम किया जा रहा है, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार से प्रोटेस्ट करने में दिक्कत ना हो। और यही वजह है कि लगातार इनका जो प्रोटेस्ट है वो चलने वाला है। अगर पिछले दिनों देखें तो जिस तरह से सीए का प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी लगातार जो बहुत सारे रोड्स हैं वो ब्लॉक कर दिए गए थे, जिससे कहीं ना कहीं आम लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हुई थी। अब जब नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया जाएगा अनन्या, तो नेशनल हाईवे अगर ब्लॉक रहता है आने वाले दिनों में तो दिल्ली के अंदर जो सप्लाई फल की, सब्जी की हिमाचल प्रदेश, पंजाब से हुआ करती थी, अब वो पूरी तरह से रुक जाएगी। अगर वो सप्लाई रुक जाएगी तो दिल्ली के अंदर सब्जी और फल जो है पूरी तरह से बैन हो जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं आम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। उस पर भी विचार करना होगा। बिल्कुल, अब चुनौतियां कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं, क्योंकि एक तरफ जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से किसानों को दिया जा रहा है उस पर किसान राजी नहीं हो रहे हैं, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हम यहाँ पर ही डटे रहेंगे और अगर इसी तरह की स्थिति आने वाले दिनों में यहाँ पर रही तो दिल्ली के लोगों के लिए समस्या है, क्योंकि साफ तौर पर जो आवाजाही है वो बंद रहेगी और जिस तरह से आपने कहा कि जो तमाम सब्जियां, फल वगैरह जो पंजाब से, हिमाचल से आते हैं वो कहीं ना कहीं नहीं आ पाएंगे। तो ये प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।